सब्सक्राइब कीजिए बीजीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई हर वीडियो और न्यूज सबसे पहले। सहारनपुर के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी इस पद पर काबिज होगी, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के खेमे में बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और यहां तक कि टेंट लगाकर बड़ी तैयारियों को अब शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल फिर घूम कर आता है, वो तीसरा मोर्चा, वो विपक्ष कहां है जो बड़े बड़े दावे कर रहा था। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली जी मौजूद हैं। सर ये बताइए मुजफ्फर जी, अब कुछ बाकी बचा है, क्या गुंजाइश बची है? तीसरा मोर्चा तो धराशायी हो गया। देखिए, तीसरा मोर्चा 3 पार्टियों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें बड़ी पार्टी हमारी बसपा पार्टी थी और उनकी मेंबर भी उनके ज़्यादा थे। कल उनकी राष्ट्रीय लीडर श्रीमती मायावती जी ने ये बयान दे दिया कि हम लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये खुला खुला भाजपा को लाभ पहुंचाने का उनका बयान, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे तो आप पहले दिन से स्पष्ट कर देते। चुनाव से पहले आपको स्पष्ट करना चाहिए था कि हम लोग चुनाव में नहीं जाएंगे। जो मेंबर आपने जिताए, आप उससे पहले आप कह देते कि हम लोग ये चुनाव जिला पंचायत का मेंबर का भी नहीं लड़ेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष पद का भी चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। यदि आप ये चीज़ स्पष्ट कर देते तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ ना मिलता और लोग अपनी दूसरी तैयारी के रूप में काम करते। पहले नवीन खटाना जी जो हैं उनका नामांकन नहीं हुआ, उसके बाद आपने जयवीर को जो है अपना उम्मीदवार बना लिया। बसपा वाले नहीं आए तो कांग्रेस वालों ने नामांकन करा दिया। नवीन खटाना जी गए, फिर जयवीर जी चले गए, तो ये तो कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका है। देखिए, हम लोगों ने एक विश्वास किया, पहले हमने बसपा पे विश्वास किया बड़ी पार्टी के रूप में, और उसके कैंडिडेट नवीन खटाना को हमने प्रत्याशी बनाया। उसके बाद उनका नामांकन नहीं हुआ। उनके अंदर कलह, पार्टी की क्या कलह थी, क्या कारण है, वो तो नवीन खटाना जी बताएंगे कि उन्होंने नामांकन क्यों नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने बीजेपी को रोकने के लिए जयवीर का नॉमिनेशन कराया। आप वहाँ मौके पे मौजूद थे, किस परिस्थितियों में उनका नॉमिनेशन हुआ, और उनसे बैठ के बात हुई कि हम लोगों के पास संख्या बल अभी पूर्ण बहुमत है, आप चुनाव लड़िए और हम लोग आपको निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाएंगे। 2 दिन से उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ है। क्या परिस्थिति रही वो बताएगा कि उसने नामांकन वापस, जैसा हमें ज्ञात हुआ है सूत्रों से कि उसने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो वो बताएगा कि उसने नामांकन क्यों वापस लिया, क्या कारण था उसका नामांकन वापस लेने का। लेकिन प्रजातंत्र में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है। सर ये बताइए, तीसरा मोर्चा बनाने वाले तो सबसे बड़े नेता इमरान मसूद थे, तो किरकिरी भी इमरान मसूद की ही होगी अब तो, क्योंकि तीसरा मोर्चा उन्होंने बनाया और उधर से तो पहले इस मोर्चे से साइड हो गए थे, वो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, बस बैक से सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या अब सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर नहीं फूटेगा? नहीं, देखिए, मैं एक बात और कहूँगा कि जब हम लोगों ने रुद्रसेन जी का बयान था, जिस दिन हम लोगों ने पर्चा भरवाया तीसरे मोर्चे का, उस दिन, और क्या विपक्ष समाजवादी नहीं है? मायावती ने तो बयान दे दिया। अगर विपक्ष में समाजवादी है तो क्या सक्रियता उनकी है? मैं पूछता हूँ, समाजवादी वालों से भी पूछता हूँ कि क्या सक्रियता है? 4 दिन हो गए पर्चा भरा गया था, क्या सक्रियता थी उन लोगों को भी सीरियस होकर चुनाव के बारे में? वो तो एक मीटिंग के बाद आए ही नहीं मीटिंग करने के लिए, तो कहीं ना कोई विपक्ष में भी तो फूट थी। क्या आप समाजवादी को साथ नहीं लेकर चल पाए? नहीं, समाजवादी को हम लोगों ने पहले 2-3 मीटिंगें हुई और समाजवादी को साथ लिया, और जैसे हम लोग बीजेपी को रोकने के लिए काम कर रहे थे, ये कर्तव्य तो समाजवादी का भी बनता है कि वो भी विपक्ष की भूमिका निभाए। बसपा ने तो क्लियर कर दिया कि वो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, वो तो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी तो विपक्ष की भूमिका निभाए। समाजवादी के कुछ नेता, मैं कल देख रहा था टीवी पर परसों, तो वो चुनाव आयुक्त के पास गए कि ये गलत हो रहा है। अब वहाँ लखनऊ में बैठ के चुनाव आयुक्त के पास आप जाओगे और जहाँ जनपद में जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं उनमें आप अपना भूमिका पूर्ण तरह से नहीं निभाओ, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कमी की वजह से या उनकी ज़्यादा सक्रियता की वजह से विपक्ष कमजोर होने का। लेकिन अध्यक्ष जी ये बताइए, कहीं ना कहीं इमरान मसूद पर भी तो सवाल उठेंगे कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे थे कि इमरान मसूद तो घर बैठकर चुनाव लड़ते हैं, घर से ही चुनाव जितवाते हैं। क्या ये अति आत्मविश्वास तो आप लोगों को लेकर नहीं डूबा कि पारिवारिक कार्यक्रम में चले गए शिमला और यहाँ छोड़ दिया नवीन खटाना को अकेले? नहीं, उस दिन तो वो आ गए थे, जिस दिन नामांकन था उस दिन वो नवीन खटाना के ऑफिस पे थे और हमारे मेंबर भी वहाँ थे, तो ऐसा तो नहीं था। लेकिन वो तो उनकी, आप एक बात बताइए, तीसरा मोर्चा बनाया, तीसरे मोर्चे में सबसे ज़्यादा संख्या किन की है? हमारे पास तो 8 ही मेंबर थे ना।
16 मेंबर तो बसपा पार्टी के थे। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये अति आत्मविश्वास तो नहीं ले डूबा आप लोग? नहीं, अति विश्वास नहीं था, कहीं ना कहीं विपक्ष में की कमजोरी रही कि हम लोग पूरी तरह से आपने कोऑर्डिनेशन नहीं किया, क्योंकि इमरान मसूद सीधा पहुंच जाते हैं कलेक्ट्रेट, ना नवीन खटाना से बात की। आप भी उस दिन वहां पर आए थे, तो पहले कम से कम बात करते, उनके ऑफिस जाते, उनकी फूट की तो जानकारी ले लेते। हम लोग अपने सारे मेंबर लेकर उनके ऑफिस गए थे। पहले इमरान मसूद जी भी, मैं भी, हम सब लोग अपने मेंबर लेकर नवीन खटाना जी के यहाँ गए थे। जब वहाँ गए तो वहाँ के हालात ठीक नहीं थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे मेंबरों को लेकर। तो हम लोगों ने वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे और हमने कहा था कि पर्चा भरिए। हमने नवीन खटाना जी को ये कहा था कि आप पर्चा भरिए, अगर 1-2 मेंबर आपका नहीं है तो 34 का संख्या है। हम लोग चुनाव तब भी जीत रहे हैं, क्योंकि जिस दिन नवीन खटाना वहां नहीं पहुंचा, आप लोगों ने आरोप लगाया कि नवीन खटाना तो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। नवीन खटाना को नहीं, मैंने कहा बसपा भी, मैंने नवीन खटाना को नहीं कहा, मैंने कहा बसपा, क्योंकि बसपा अकेले नवीन खटाना नहीं है। बसपा का मतलब पूरी बसपा पार्टी है, उसके सभी पदाधिकारी हैं जो लोग यहाँ मैनेज कर रहे थे। तो बसपा बीजेपी का वो तो मैंने कहा था वो सच हुआ, जो मैंने कहा वो सच हुआ। बीजेपी की बी टीम के रूप में बसपा काम करिए, मायावती जी ने स्पष्ट दिखा दिया और अपने बयान से जाहिर कर दिया। मैंने कोई गलत नहीं कहा। अब मैंने जो चीज़ 4 दिन पहले कही थी वो कल मायावती जी ने आपके सामने सबको बता दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। तो मैंने तो गलत कहा ही नहीं थे। वो बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए, केवल नवीन खटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बसपा के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और बसपा के लोगों ने कहीं ना कहीं, जब उनकी लीडर इतना बड़ा बयान दे रही है, तो मैं नहीं मानता कि वो इस चुनाव को लेकर सीरियस थे। अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है, तो इसका नुकसान तो आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा। नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो एक विश्वास हम लोगों ने बसपा पर किया था और बसपा का कैंडिडेट संख्या उनकी ज़्यादा थी, इसलिए हमने उन पर विश्वास कर तीसरा मोर्चा बीजेपी को रोकने के लिए किया था। लेकिन चूंकि बीजेपी, हमें नहीं पता था कि उनकी इतनी बड़ी लीडर बीजेपी को सपोर्ट करेगी। रही बात जनता की, तो जनता आप देख लीजिए, उनके वोट का आकलन कर लीजिए, हमारे वोटों का आकलन कर लीजिए पूरे जनपद में। तो हमारे उनके 16 मेंबर अगर जीते हैं तो हमारे 8 मेंबर जीते हैं। 8 मेंबर ऐसे हैं जो 100-150 वोटों से आ रहे हैं। 16 मेंबर हमारे भी लगभग, और 8 ऐसे हैं हमारे और जो तीसरे नंबर पर 500 के मार्जिन से रहे। तो कहीं ना कहीं हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और उसका रिजल्ट आपको विधानसभा 2022 के विधानसभा में। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इस चुनाव की हार की वजह मान रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी रही। हर नेता अपने काम में बिजी रहा, कोई बीजेपी से डर गया, कोई अपने व्यक्तिगत कारणों से कोई दबाव में आ गया। ये भी एक कारण मानते हैं? नहीं, ये कारण नहीं है। कारण तो मीन स्पष्ट सीधा है। जिन लोगों को हमने इस गठबंधन में लिया था, जिन लोगों को घोषित किया था, उनकी लीडरशिप ने, उनकी बड़ी लीडर ने कल बयान दे दिया और कहीं ना कहीं वो उस दबाव में भी होंगे क्योंकि बसपा से वो चुनाव जीते हुए हैं। तो बसपा ने जब ये मना कर दिया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे हालात में हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अगर हमारा पर्चा होता, हम लोग अगर गठबंधन में ना होते, अगर हम भरते, तो ये लोग आरोप लगाते कि ये कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते अगर कांग्रेस पार्टी पर्चा भरती कि कांग्रेस तो पहले से ही अलग पर्चा भर रही थी। क्योंकि हम लोगों ने एक वचन जो दिया था, तीसरे मोर्चे में जो गठबंधन का वचन दिया था, उसे निभाने का काम किया और यही कारण रहा कि हम अपने प्रत्याशी का पर्चा नहीं भरा पाए। ये बताइए, नवीन खटाना सीधा आरोप लगा रहे हैं माजी चेयरमैन पर कि उनकी वजह से वो चुनाव में नामांकन नहीं कर पाए। आप ऐसा मानते हैं कि इसमें माजिद की गलती थी? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। वो माजिद उनके साथ थे या नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक ये था कि अगर माजिद नहीं था, माजिद चले गए थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी। माजिद और 1-2 मेंबर और भी चले गए थे तो 34 मेंबर थे। अगर माजिद चले भी गए, मैं मानता हूं कि माजिद अगर चले गए थे तो कोई बात नहीं थी, तब भी उन्होंने नॉमिनेशन करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक अंतिम सवाल और, सांसद फजलुर रहमान और माजिद के बीच जो वर्चस्व की जंग चल रही है, क्या उसमें नवीन खटाना पिस गए हैं? देखिए, उनका व्यक्तिगत पार्टी का अपना मामला है। वो चाहे सांसद जी हो, चाहे माजिद अली हो, या चाहे नवीन खटाना हो, ये उनकी बसपा पार्टी का अपना व्यक्तिगत अंदरूनी मामला है। इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बस ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो प्रजातंत्र में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। सब लोगों को ईमानदारी के साथ वचन निभाना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी बात करने के लिए। तो अब तीसरे मोर्चे का भविष्य में आगे क्या रणनीति होने वाली है, ये देखना होगा और खासकर इस चुनाव ने भी कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने सहयोगी अक्षय के साथ सचिन चौधरी, सहारनपुर, बीजेटी न्यूज। अगर आप भी चाहते हैं सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरें, तो जुड़िए बीजेटी न्यूज के साथ। खबर को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को YouTube पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।